नमस्कार दोस्तों। इंडिया में 12वीं के बाद एक कोर्स है जिसको लेकर पेरेंट्स अक्सर की बात करते हैं, स्टूडेंट्स भी बात करते हैं कि कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए जो बायोलॉजी और मैथ दोनों के स्टूडेंट्स के लिए हो। तो आज हम एक बात करेंगे ऐसे ही एक कोर्स की जिसमें कि बायोलॉजी और मैथ दोनों के स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं और एक हाई पेड जॉब इसमें बाद में मिलती है। इसकी सैलरी भी अप्रोक्सीमेट अच्छी खासी होती है। तो ये कोर्स होता है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ये एक एडवांस इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग डिग्री है जो कि आपको बायोलॉजी, डेटा एनालिसिस, आपको जेनेटिक्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और बहुत सारी चीज़ों से जोड़ता है। ये एक कोर्स खाली एक किताबी कोर्स नहीं है, बल्कि इसमें वैक्सीनेशन, डायग्नोस्टिक, मेडिकल और बायोफार्मा, इसके अलावा रिसर्च और इनोवेशन से जोड़ने वाली डिग्री है। ये रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यानी रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री से मतलब ये हुआ कि जो हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनसे ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर ये कोर्स अगर ये डिग्री आप करते हैं तो सवाल ये होता है कि इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो मैंने आपको पहले बताया कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स या मैथ के स्टूडेंट भी इसे कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास पीसीबी था 12th में, या पीसीएम था या पीसीएमबी था, तो ये तीनों के तीनों संकाय के लोग, इनकी साइड के लोग जो हैं वो इसे कर सकते हैं, क्योंकि पीसीएम वालों के पास भी, पीसीबी वालों के पास भी फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। तो ये आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसमें एडमिशन होता है, तो इसमें जो है जेई या स्टेट सीईटी का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आपको जाना पड़ता है, या फिर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने बताया कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जेई का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, या फिर स्टेट सीईटी का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, या फिर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए उसको करें और उसके बाद आपको इस कोर्स में दाखिला मिल जाएगा। ये दोनों ही के लिए ओपन है, चाहे वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हों चाहे वो मैथ के स्टूडेंट हों। कोर्स 4 साल का होता है। इसमें आपको कोर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है, जेनेटिक्स के बारे में सिखाया जाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में सिखाया जाता है, बायो प्रोसेसिंग के बारे में सिखाया जाता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है आपको, और फिर लास्ट में रिसर्च प्रोजेक्ट भी बनाया जाता है। तो इस तरह से ये जो पूरा कोर्स है वो 4 साल का होता है, डिग्री कोर्स, और उसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी में एक अच्छा आपको करियर मिल सकता है। कोर्स के लिए तो जो 5 आपके पास कोर्स पूरा करने के बाद जो 5 जॉब्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज में होती हैं और कितना पैसा मिलता है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। पहला आपका ये है कि बायो प्रोसेस डेवलपमेंट, आपको इसमें जॉब मिल सकती है। बायो प्रोसेस डेवलपमेंट ये इंडस्ट्री है, उसके अंदर जॉब मिल सकती है। बायो फार्मा या वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर, वैक्सीनेशन कंपनीज के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। बायो फार्मा के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। और जहाँ तक सैलरी का सवाल है वो 6 लाख से लेकर 12 लाख तक अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी इसमें शुरुआत में रहती है। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ये सैलरीज और ज़्यादा हो जाती हैं। तो दूसरा जो अगर बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी को करने, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को करने के बाद आपको दूसरा जॉब क्या हो सकता है, वो है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। ये CRA होता है। इसके अंदर आपको जो इंडस्ट्री होती है वो क्लिनिकल फार्मा की इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर आपको जो है कुछ क्लिनिकल से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, वो मिल सकती हैं। और इसमें जो जॉब्स है वो भी 5 से 10 लाख रुपए के बीच में आपको एनुअली मिलता है। इसके बाद तीसरा वाला आता है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक स्टडी साइंटिस्ट बन जाता है। इसको करने के बाद आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इंडस्ट्री उसमें होती है जेनोमिक्स। जेनोमिक्स के अंदर आपको जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक साइंटिस्ट की जॉब मिल सकती है। इसमें AI बायोलॉजी, डेटा ड्रिवन रिसर्च, और इसमें जो पैसा मिलेगा वो कम से कम 8 से लेकर 18 लाख रुपए पर एनम तक आपको मिल सकता है। तो इस तरह 3 जॉब आपकी हो गई। चौथी जॉब इसके अंदर आपको मिलती है रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर की, जिसमें आपको इंडस्ट्री में आपका फार्मा होगा या मेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, और 6 लाख से लेकर 14 लाख तक इसमें आपको सैलरी मिल सकती है। 5वां आपके पास ऑप्शन होता है कि R&D साइंटिस्ट, रिसर्च के एसोसिएट बन सकते हैं, और इसके अंदर जो रिसर्च लैब्स होती हैं हमारी, या फार्मा से जुड़ी हुई जो स्टार्टअप होता है उसमें आप इसमें जॉब को पा सकते हैं, और करीब 5 से लेकर 15 लाख रुपए तक का इसका पर एनम आपका कोर्स का सैलरी रहती है जब आप ये कोर्स कर लेंगे।
अब सवाल ये है कि अगर आपने एमएससी और पीएचडी इसमें कर लिया तो आपका स्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और तब आप इंटरनेशनल लेवल पर भी इसमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ सैलरीज तो फिर इसकी डबल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सैलरीज हो जाती हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिसर्च, इनोवेशंस, हाई स्किल जॉब्स चाहते हैं, हाई स्किल साइंस के में इंटरेस्ट रखते हैं और लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे अगर चाहें तो वो इस कोर्स को कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये जो है कि आपके लिए जहाँ भी अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो वो डिग्री नहीं है जहाँ आपको इमीडिएटली सब कुछ मिल जाए। आपको 4 साल अपने लगाने पड़ेंगे और उसके बाद जब आप बाहर आएंगे करने के बाद तो फिर आपको महसूस होगा कि आपका फ्यूचर जो है बहुत सेफ है और बहुत ही बढ़िया फ्यूचर आपका होने वाला है। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल भारत स्टडीज़ को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।